मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पेरी पेरी बनाऊंगी, जिसकी ओरिजिन अफ्रीका से हुई है। और ये एक चिकन है एक तरह का, जिसको हम स्पाइसी सॉस में कोट करते हैं और फिर इसको बीबीक्यू करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको अपने किचन में अपने गैस स्टोव पर बनाना बताऊँगी। साथ में मैं आपको इसकी अवन की सेटिंग भी दूँगी। तो इस तरह अगर आप इसको अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन में बनाएं या फिर गैस स्टोव पर बनाएं। तो आइए देख लेते हैं चिकन पेरी पेरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने लेग और ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगा दिए हैं, जिससे कि जो हम इस मैरिनेशन का मसाला लगाएंगे वो अंदर तक अच्छे से चला जाए। और साथ ही मैंने 1 छोटी प्याज ली है और 1 मैंने ली है लाल मिर्च। अगर आपको लाल मिर्च नहीं मिल रही है तो आप लाल शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये मैंने ली हैं लाल मिर्चें, मैंने यहाँ पर 6 पीसेस लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। और 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। वैसे तो इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हरे धनिया का टेस्ट ऐसा है कि इसको किसी भी चीज़ में ऐड करें तो वो उसके टेस्ट को बढ़ा ही देता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सिरका लिया है, मैंने ब्राउन सिरका लिया है। आप कोई सा भी सिरका ले लें जो भी आपके पास आपके घर में अवेलेबल हो, सफ़ेद, ब्राउन या फिर रेड सिरका जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। और साथ में इसमें जाएंगे 2 नींबू। मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ के नींबू लिए हैं और आप देख रहे हैं इस नींबू का छिलका उतरा हुआ है, तो मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। मैंने इसका ज़ेस्ट जो है ये उतार लिया है, जिसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे इसका सॉस बनाने में। तो मैंने यहाँ पर 1 नींबू का ज़ेस्ट उतार लिया है। इसका सिर्फ ऊपरी पार्ट उतारना है आपको, सिर्फ पीला हिस्सा उतारना है, सफ़ेद हिस्सा यहीं पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सफ़ेद हिस्सा जो है काफ़ी कड़वा होता है। तो इस तरह से इसको ग्रेट कीजिएगा कि सिर्फ इसका पीला हिस्सा ग्रेट हो। साथ ही में हमने लिए ये 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाल मिर्चों की क्वांटिटी ले सकते हैं। पेपरिका पाउडर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है तेल और 2 चुटकी मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल करा है। और यहाँ पर मैंने पार्सले लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून पार्सले का इस्तेमाल करा है। ये ड्राई पार्सले है और सुपर स्टोर्स पर आसानी से अवेलेबल होता है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो लिया हुआ है, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऑरिगेनो का इस्तेमाल करूँगी। आप इन दोनों की जगह मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो आप सिर्फ हरे धनिया से भी काम चला सकते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में हम प्याज, लाल मिर्च, मोटी वाली लाल मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे और इसके साथ ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें सिरका डाला, पेपरिका पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला, ऑरिगेनो और पार्सले डाला, काली मिर्च और नमक डाला, फूड कलर डाला, लेमन जेस्ट डाला यानी कि लेमन का ऊपरी छिलका, नींबू का रस डाला और तेल डाला। साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसको पीसते टाइम मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी लिक्विड इसमें यूज़ किया हुआ है। आपको ज़रूरत हो तो 2-3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको एकदम बारीक होने तक पीस लिया है, एकदम स्मूथ होने तक पीस लिया है। अब हमने जो मसाला पीसा है इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस मसाले को अपने चिकन के हर पीस पर अच्छे से कोट कर लेंगे। एक तरह से मसाले की हम मालिश कर देंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट कर कर हम सारे चिकन के पीसेस पर ये मसाला अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सेम प्रोसेस रिपीट कर कर मैंने सारा मसाला चिकन के हर पीस पर अप्लाई कर दिया है। आप एक बार मैरिनेशन का जो मसाला है उसका नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप उसको डाल लीजिएगा, उसके बाद चिकन पर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि हम इसको बीबीक्यू नहीं कर रहे हैं, अपने गैस स्टोव पर बना रहे हैं, तो हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो हम एक फॉयल रखेंगे और ऊपर से हम जले हुए कोयले रख देंगे। आप फॉयल की जगह कटोरी भी रख सकते हैं स्टील की। ऊपर से जले हुए कोयले के ऊपर हम 1 टेबलस्पून के करीब तेल डाल देंगे और इस पर हम फ़ौरन इसकी लिड लगा देंगे। इससे जो इसमें स्मोक आएगा तो इससे बिल्कुल बीबीक्यू जैसा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है, तो हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ये जितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा चिकन के अंदर टेस्ट आएगा, उतना ही अच्छा हमारा चिकन पेरी पेरी बनकर तैयार होगा। तो मैरिनेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना।
आप इसको ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को आप पहले प्री हीट कर लीजिए, फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको 45 से 50 मिनट के लिए कुक करिए। 20 से 25 मिनट के बाद आपको इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड भी थोड़ा सा बटर या फिर तेल अप्लाई कर दीजिएगा। और फिर जब ये कम्प्लीटली कुक हो जाए तो उसके बाद 5 मिनट के लिए आप इसको ग्रिल मोड पर डाल के ग्रिल कर लीजिएगा। अब हमें इसको कुक कर लेना है तो हम एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें तेल डाल चुके हैं इसके मैरिनेड में। और अब एक एक करके हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे और इसके ऊपर हम इसका मैरिनेड भी अप्लाई कर देंगे। जो इसमें मसाला बचा हुआ है वो भी लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और अभी हम इसको मीडियम हीट पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद हमें इसकी साइड को बदल देना है और अब हमें इसको स्लोली कुक करना है क्योंकि हमें यहाँ पर चिकन को अच्छे से गला लेना है। तो हम इसको ढक देंगे और ढककर 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करेंगे और इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी छिड़क सकते हैं ताकि अच्छे से गल जाए। तकरीबन 20 मिनट हो गए लो हीट पर इसको पकते हुए और हमारा चिकन जो है अच्छे से गल चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसमें हर तरफ हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स टाइप के आ जाएँ। तो बस मीडियम हीट पर 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे अलट पलट कर फ्राई भी कर लूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और इसमें हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स भी आ जाएं। तो ये देखिए अलट पलट कर मैंने इसको हर तरफ से फ्राई कर लिया और हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स आ गए। लेकिन अभी मैं इसमें एक एडिशनल स्टेप और दूँगी जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसको एकदम BBQ जैसा टच देने के लिए मैं इसको डायरेक्ट गैस स्टोव पर इस तरह से रोस्ट करूँगी। आपके पास कोई नेट टाइप की हो तो उसके ऊपर कर सकते हैं या फिर सिर्फ टोंग या चिमटे से पकड़ के भी इसको इस तरह से आप रोस्ट कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा चिकन पेरी पेरी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है और बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि BBQ पर बनता है। वैसे इसमें फ्लेवर्स आ रहे हैं, वैसे ही इसका टेस्ट है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।